हरि ओम। हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमद चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। श्री वृंदावने अपे कृत्या मुनगांग संगमम् श्री राधा मुकुंद युगलम् तदहम नमामि। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगत गुरु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जग धन। आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनो
धरि ध्यान, प्रेम सहित गादे धरो, विराजिए पवन कुमार। राधा तू बड़ भागिनी, कवन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री राधे श्याम, प्रभु श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। आइए बड़े भाव से सभी लोग 2 बार भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात कथा क्रम में प्रवेश। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। कलयुग केवल नाम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भव सागर चह पार जो पावा, सागर जह पार जो पावा। राम कथा ता कह ढीढ़ नावा, राम कथा कह
सकल जानर जनी बुध विश्राम सकल जानर राम कथा कली कलु सभी भजनी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हो राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम हाँ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी करहूँ जोरि जुग पानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हो राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो जय राम बोलो जय राम बोलो जय राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय और बड़े भाव से दोनों हाथों को उठाकर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम एक चौपाई हम लोगों ने गाई भव सागर चह पार जो पावा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि भव और सागर ये दोनों दो बातें हैं। ये संसार और समुद्र ये दोनों दो बात है बाबूजी। क्या दो बात है? समुद्र में जल भरा है और संसार में लोग भरे पड़े हैं, भगवान के द्वारा निर्मित जीव भरे पड़े हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार को समुद्र क्यों कहा? गोस्वामी जी ने
आखिर कुछ तो बात होगी ना। क्यों कहा ये जगत जो है वो संसार है, भव सागर क्यों कहा इसको? इसलिए कहा कि समझने की बात है। समुद्र देखा है आप लोगों ने? समुद्र जैसा दिखता है क्या वैसा होता है? समुद्र जैसा दिखता है क्या वास्तव में वैसा होता है? गुण में भी नहीं। समुद्र तट से 2-4 किलोमीटर अंदर चले जाइए तो समुद्र देखने में जितना शांत अब इतना साफ दिखता है कि 10-20 मीटर 50 मीटर नीचे तक की जमीन एकदम साफ दिखती है, शीशे की तरह चमकता है। ऐसा लगता है कि इससे शुद्ध और सुंदर जल है ही नहीं। जल प्यास लगी हो तो देख करके मन होता है कि उठा करके पी ले, लेकिन क्या एक चम्मच भी जल पिया जा सकता है? नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उसमें निरा नमक भरा पड़ा है। तो समुद्र देखने में तो हमको शांत दिखता है, लेकिन वास्तव में शांत होता नहीं है। समंदर शांत देखकर इस गलतफहमी में ना रहना। समंदर शांत देखकर ये गलतफहमी में मत रहना कि तूफान का डर अब नहीं है, कभी भी आ सकता है। देखने में शांत लेकिन अंदर से अशांत, रूप में जैसा है गुण में उसके बिल्कुल भिन्न है, स्वाद में बिल्कुल भिन्न है। संसार भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब यह जीव मां के गर्भ से जन्म लेकर धरती पर आता है तो उसको सुंदर मां की गोद मिलती है, तो उसको लगता है कि दुनिया सबसे अच्छी है, बड़ा सुंदर दिखता है। मां की गोद में है, चाचा की गोद में, ताऊ की गोद में। एक इच्छा भर करनी होती है। पिता अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन जैसे जैसे वही बेटा बड़ा होने लगता है, संसार में उलझने लगता है, संसार की गतिविधियों में लिप्त होने लगता है, तो उसको एहसास होता है कि वास्तव में संसार से ज्यादा दुख धरती पर कहीं और है ही नहीं सृष्टि में। बड़ा हुआ स्कूल गया, वहां का समस्या, और बड़ा हुआ कॉलेज गया, थोड़ा और बड़ा हुआ पति बन गया, शादी हो गई, अब बच्चों की समस्या, बुजुर्ग माता पिता की समस्या। तो यह संसार देखने में जितना सुंदर है, रिश्तेदारियां, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटा, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे दुख का कारण भी यही संसार है, यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, यही माया है, यही इंसान को दुख और सुख दोनों का अनुभूत कराती है। वही सामने वही रखा दीजिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा भव सागर। ये समानता है। दूसरी समानता, समुद्र के देवता कौन? समुद्र के देवता कौन? या जल का संबंध किससे? चंद्रमा से। समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? चंद्रमा की गतिविधियों पर समुद्र की गतिविधियां बदलती हैं। और हमारे मन का देवता कौन है? चंद्रमा। कहते हैं ना, चंद्रमा मन से हो जा। चंद्रमा का मन का देवता कौन देवता है? चंद्रमा। और समुद्र जल का देवता कौन है? चंद्रमा। समुद्र में उथल पुथल, हरकत, बदलाव, ये चंद्रमा के कारण होता है। ये भी समानता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भव सागर चह पार जो पावा, और राम कथा कह ऋढ़ नावा। ये संसार एक समुद्र है, और समुद्र के इस पार से उस पार जाना है,
तो उसके लिए हमें एक जहाज की जरूरत पड़ती है, एक नाव की जरूरत पड़ती है। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा कि भैया एक बात बताइए, इस समुद्र से उस पार जाने के लिए कौन से नाव बनाए हैं? लकड़ी की नाव तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि लकड़ी की नाव को चलने के लिए जल की आवश्यकता होगी, और यहाँ जल नहीं है, यहाँ तो स्वयं माया बैठी हुई है। माया के ऊपर से ऐसी कौन सी नौका बनाई जाए जो जीव को इस पार से उस पार कर दे? तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, राम नाम अवलंबन एकु। किसका सहारा लीजिए? भगवान के नाम का। एक आधार राम गुण गाना, एक ही आधार है ना। आइए भगवान की कथा में प्रवेश पाएंगे। जीवन में जीवन की सार्थकता, जीवन में जीवन की सार्थकता तब है जब व्यक्ति के जीवन में सत्संग रहे। सत्संग का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन से अगर व्यथा दुख को भगाना है, अगर जीवन से व्यथा को दूर करना है, तो उसका सिर्फ एकमात्र साधन है, और वो है भगवान की कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे श्री राधे। हाँ बोलिएगा नहीं आप लोग, बिल्कुल मत बोलिएगा ना। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो एक बात तो कहनी पड़ेगी, क्या? राधे राधे। हाँ जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं, हम बहुत बार बुलवाएंगे, अगर एक बार में जोर से नहीं बोलेंगे तो। क्योंकि राधा रानी ऐसी है, कल मैंने बताया कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में हम लोग श्री को क्यों पूजते हैं। हम लोग वैष्णव संप्रदाय में भगवान के साथ लक्ष्मी को क्यों पूजते हैं, भगवान के साथ राधा रानी को क्यों पूजते हैं, भगवान के साथ सीता मैया को क्यों पूजते हैं, कल मैंने बताया था। क्योंकि जब कोई भक्त अपनी बात लेकर जाता है मंदिर में, दरबार में जाता है, तो वहां दरबार में जाने के बाद प्रथम जब हम अर्जी लगाते हैं ना, हम अपनी पुकार रखते हैं कि हमारे यहाँ पे ये तकलीफ है भगवान, हमारे दुख दूर करो। तो सुनता कौन है? पहले माता ही सुनती है, मैया सुनती है, और तब मैया सुन करके जा करके भगवान को आपका संदेश देती हैं कि हमारे एक भक्त हैं, हमारा एक पुत्र है जो इस समय संकट में है, इसलिए आप लोग इसकी मदद करें। बहुत तो सुंदर सा भाव है। इस भाव को समझने के लिए किसी साधक ने बहुत सुंदर सी पंक्तियां गाई हैं। श्री रवि श्री रवि। आइए महाराज जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ माइक बदल लीजिए, दूसरी माइक को तो बदल के भैया चाटी सही करिए। इस संसार में हम एक बात कहते हैं, सभी संत, सभी महात्मा, सभी विद्वत समाज यही कहता है कि क्या तू लेके आया था और क्या तू लेके जाएगा। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाग्य लेकर आया था और कर्म लेकर जाएगा। न खाली हाथ आए थे और न खाली हाथ जाएगा। अब यहाँ आए हैं, संसार में आए हैं, तो अपनी कुछ तो जेब झोली भरनी पड़ेगी ना। तो बड़े सुंदर भाव में आइए हम लोग राधा रानी सरकार से कहते हैं, क्योंकि श्री जी सुनेंगी तब जाकर के कन्हैया से कहेंगी।
गम ने मारा है, गम ने सताया, बन गया तेरे दर का सवाली। भर दो झोली मेरी राधा रानी। भर दो झोली मेरी राधा रानी। दर से जाऊंगा तेरे न खाली, हो दर से जाऊंगा तेरे न खाली। कैसे? हो गम ने मारा है, गम ने मारा मारा, गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने मारा है, गम ने सताया। बन गया तेरे दर का सवाली। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने मारा है, गम ने सताया। बन गया तेरे दर का सवाली। गम ने मारा है, गम ने सताया, बन गया तेरे दर का सवाली। गम ने मारा है, गम ने सताया, बन गया तेरे दर का सवाली। बन गया तेरे दर का सवाली, बन गया तेरे दर का सवाली, बन गया तेरे दर का सवाली। भर दो झोली, वो भर दो झोली झोली, भर दो झोली मेरी राधा रानी। घर से जाऊंगा तेरे साथ खाली। भर दो झोली मेरी राधा रानी, घर से जाऊंगा तेरे साथ खाली। बोले राधारमण सरकार की। लगाया था दुनिया से मैंने, इस राधा रानी, दिल लगाया था दुनिया से मैंने। दिल को तोड़े ये जालिम जमाना, दिल को तोड़े जालिम जमाना, दिल को तोड़े जालिम जमाना, दिल को तोड़े ये जालिम जमाना। अब लिया है, लिया है, अब लिया है, लिया है, अब लिया है तुम्हारा सहारा। अब लिया है तुम्हारा सहारा। इस चमन के करो रखवाले, अब लिया है तेरा ही सहारा। अब लिया है तुम्हारा सहारा। इस चमन की करो रखवाली, इस चमन की करो रखवाली, इस चमन की करो रखवाली, इस चमन की करो रखवाली। गम ने मारा है, वो गम ने मारा मारा है, गम ने मारा है, गम ने सताया। बन गया तेरे दर का सवाले,
ने मारा है गम ने सताया, बन गया तेरी कर तो झोली मेरी राधा रानी, लौट जाऊंगा तेरे नाथाली। किसने मारा हे मैया, किसने मारा है किसने सताया, आगे गम ने भी हमको रुलाया, आगे गम ने ही हमको रुलाया, रुलाया आगे गम ने ही हमको रुलाया। किसने मारा है किसने सताया, आगे गम ने भी हमको रुलाया, आगे गम ने ही हमको रुलाया, आगे गम ने भी हमको रुलाया, हो आगे गम ने भी हमको रुलाया। दुख का सागर है, दुख का सागर ये सारा जमाना, दुख का सागर ये सारा जमाना, की मूरत है बरसाने वाली, सुख की मूरत है बरसाने वाली, सुख का सागर ये सारा जमाना, सुख की मूरत तू बरसाने वाली, सुख की मूरत तू बरसाने वाली, सुख की मूरत तू बरसाने वाली, हो सुख की मूरत तू बरसाने वाली। गम ने मारा है गम ने सताया, गम ने मारा है गम ने सताया, तरस जाऊंगा तेरे ना खाए, हर तो झोली जाऊंगा खाओ, तरस जाऊं मेरी राधा रानी, तरस जाऊंगा तेरे ना खाली। मैंने इस जमाने में आ करके एक बात देखा, और क्या मैंने देखा, मैंने देखा ये जालिम जमाना, साथ देता न कोई किसी का, साथ देता न कोई किसी का, साथ देता न कोई किसी का। मैंने देखा है वो मैंने देखा ये जालिम जमाना, साथ देता न कोई किसी का, साथ देता न कोई किसी का, साथ देता न कोई किसी का, साथ देता न कोई
कोई किसी का सुबोध आया है दर पे तुम्हारे, सुबोध आया है दर पे तुम्हारे, तुमने ही सबकी बिगड़ी संवारे, सुबोध आया है दर पे तुम्हारे, तुमने ही सबकी बिगड़ी बनाए, सुबोध आया है दर पे तुम्हारे, तुमने ही सबकी बिगड़ी बनाई। भर तो झोली मेरी राधा रानी, तरस जाऊंगा तेरे न खाली, तरस जाऊंगा तेरे न खाली, तरस जाऊंगा तेरे न खाली, तरस जाऊंगा तेरे न खाली। गम ने मारा है, गम ने मारा है, गम ने मारा है, गम ने सताया, बन गया तेरे दर का सवाली। गम ने मारा है, गम ने सताया, बन गया तेरे दर का सवाली। गम ने मारा है, गम ने सताया, बन गया तेरे दर का सवाली। गम ने मारा है, गम ने सताया, बन गया तेरे दर का सवाली, बन गया तेरे दर का सवाली, बन गया तेरे दर का सवाली। जाऊंगा ना मैं दर से ही खाली, जाऊंगा ना मैं दर से ही खाली, सुख मूरत है बरसाने वाली, सुख मूरत है बरसाने वाली, इस समन की करो रखवाली, इस समन की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का चरित्र सुना। किस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन के पश्चात ज्ञान और वैराग्य जो अचेतन अवस्था में थे वो चेतन अवस्था में और आए ही नहीं, अपितु खड़े होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कह करके वृंदावन में नाचने लगे महाराज, पूरा आनंद लिया। आज यहां भक्ति मैया ने पूछा, आखिर परीक्षित ने कलयुग को छोड़ा ही क्यों था? कल हम लोग चरित्र यही तो सुन रहे थे। कल हम लोग चरित्र भक्ति ज्ञान वैराग का ही सुन रहे थे ना। भक्ति मैया के पास जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मत। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। दर्शनम तव लोकस्य, हे प्रभु आपका दर्शन मात्र ही संसार के अन्यान्य दुखों का नाश कर देता है महाराज। इसलिए क्यों? क्योंकि संत बिटप सरी तागिरी धरनी, 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 सरिता गिरी धरनी, परहित हे तू शबन कहे करनी, हित हे तू शबन कहे करनी, परहित हे शबन कहे करनी। संत बिटप सरिता गिरि और धरनी। संत महात्मा विटप वृक्ष। बचपन में अच्छा बताइए दोहा कितने लोग पढ़े हैं? वृक्ष कबहु नहीं फल भगे और न देना संचनी,
परमारथ के कारणे तब साधुन धरा शरीर। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। संत साधु महात्मा बिटप वृक्ष सरिता नदी दूर पहाड़ों से जल लेकर आती है और उसका एक बूंद जल भी खुद सेवन नहीं करती। गिरी पहाड़ पहाड़ हमारे वातावरण में वर्षा को लाने का प्रमुख कार्य करते हैं, लेकिन बेचारे वर्षा का एक बूंद जल खुद का सेवन नहीं करते। ऐसे ही धरती है, धरती मैया अपने ऊपर अग्नि जलवा लेती है, अपने सीने पर आग जलाते हैं हम उनके हीने सीने पर हल चलाते हैं महाराज, लेकिन कभी उन्होंने हमसे कोई शिकायत नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका जीवन ही है, इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। किसको? परहित में, दूसरे के कल्याण के लिए। आज नारद बाबा को बड़ा चिंता है। भक्ति मैया ने इनसे पूछा, एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? हे बाबा, इस कलयुग में जब इतनी सारी बुराइयां थी कि कलयुग में लोग धर्म कर्म को भूल जाएंगे, नहीं मात पिता यरुदेवा साधुन शंकर वाई सेवा। संतों से ब्राह्मणों से सेवा लेते लोग कलयुग में। और नीति कहती है, संत कहते हैं, विप्र टहुलिया चीक धन और बेटी कर बाढ़, एहू से धन ना घटे तो करो बड़ो सोरा। कलयुग में वही हो रहा है। लोग नौकरी पे ब्राह्मण को रख लेते हैं कि हमारे यहाँ गोबर फेंको, उसकी तो मजबूरी है, वो कर रहा है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी बन रही है। मैं यहाँ प्रथम बार आया, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो आप लोगों ने वही दरवाजे पर पहुंचते ही, जिसको कहते हैं ना जीत लेना, आप लोगों ने जीत लिया। दरवाजे पर पहुंचते ही आप लोगों ने जीत लिया, अपना बना लिया। कोई भी मेहमान, कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी आने वाला आगंतुक आपसे और कुछ नहीं मांगता। दो मीठे बोल, प्रेम से युक्त थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा आदर, सेवा भी नहीं अपितु तो थोड़ा सा सम्मान। और आते ही आप लोगों ने जिसको कहते हैं ना कि जीत लेना, दिखा आपको कि नहीं वास्तव में यह 8 सालों से कथा का प्रभाव है। दिखा ये कामना है ठाकुर जी से इस व्यास मंच से किसी प्रकार आप लोगों की सद्बुद्धि और धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। क्योंकि नीति कहती है, पदम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हमारे शरीर का पैर पवित्र होता है तीर्थाटन करने से, तीर्थ यात्रा करने से हमारे शरीर का अंग पैर पवित्र होता है, हाथ पवित्र होता है सेवा करने से, जिह्वा पवित्र होती है राम नाम गाने से, धन पवित्र होता है दान करने से। तो ये तन मिला है, ये किसी और का ही दिया हुआ है, अपने लिए मत रखिए इसको, परमात्मा की सेवा में ही लगाइए। क्योंकि जिस दिन इस पिंजड़े से तोता निकल जाएगा ना महाराज, उस दिन इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। चाहे जितना तेल लगाओ, चाहे जितना परफ्यूम लगा लो, कोई मतलब नहीं बनता।
3 हाथ 3.5 हाथ की जमीन नसीब होती है मरने के बाद, बाकी कुछ नहीं जाता है तो हमारा सिर्फ कर्म। हम जो करके चले गए, व्यक्ति यही कहता है, मर जाने के बाद भी कहता है, अरे भैया फलाने बड़ा अच्छा आदमी था, उनके दरवाजे में कोई भी गया होगा तो खाली हाथ नहीं आया, कुछ नहीं होगा तो बेचारे शरीर से खड़े रहे। और ऐसे भी लोग हैं मर जाने के बाद, अरे चलो अच्छा हुआ मर गए, कम से कम एक आफत गई। आज भक्ति मैया नारद बाबा से कह रही हैं कि हे प्रभु, हे नारद जी, अगर इस कलयुग में इतना दोष था, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन सन करवा वही सेवा, बहुविध त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराना। ये तो रावण का समय वापस आ गया कलयुग में। क्यों छोड़ दिया परीक्षित जी ने? जब इसका वध करने जा रहे थे, क्यों छोड़ा इसको? क्यों छोड़ दिया इसको, जिसके प्रभाव से हमारे बच्चे हमारे सामने ही आज मरणावस्था में पड़े हैं, जिसके प्रभाव से आचार प्रभावो धर्म धर्मस्य प्रवृत्त है। आज कलयुग के प्रभाव से ये जो जीव है संसार में आने के पश्चात जीव विषयों में उलझ कर रह गया, विषयानुरागी हो गया। क्यों इसको छोड़ा, जीवन दिया? भक्ति मैया के प्रश्न पर नारद जी कहते हैं, हे देवी, शरणागत कहूं जे तजहि, निजयन हित अनुमा, ते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत हाथ। इस संसार में अगर कोई हमारी शरणागति आ जाए, भले ही आपका वो बहुत बड़ा शत्रु हो, आपने बंदूक उठाई मारने के लिए और वस्त्र छोड़ करके अगर आपके सामने आ जाए, कहते भैया मैं आपकी शरणागति में हूं, चाहे मार दो, तेरी मर्जी पे अब बात अटकी, जीने दे चाहे तू मार डाल। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा शास्त्र कहता है कि शरणागत कहूं जे तजहि, जो हमारी शरणागति में आ जाए उसका त्याग कर देने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है? वो पापी नहीं होता है, उसका शरीर ही पापमय हो जाता है। वो पाप करता नहीं, खुद पाप बन जाता है। राम जी कहते हैं सुग्रीव जी से, ऐसे व्यक्ति को अगर देख भी ले नजर भर के तो देखने वाले की बहुत बड़ी हानि है। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति मैया, इसलिए परीक्षित ने उसको छोड़ा क्योंकि वो शरणागति में ले लिया। लेकिन कुछ तो कारण होगा, सिर्फ शरणागति पे कैसे छोड़ दिया? तब नारद जी कहते हैं, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्य कलो केशो कीर्तना, तत्फलम लभते वो फल मिलता है, यत् फलम नास्ति तपसाम योगेन समाधिना, जो फल हजारों वर्ष की तपस्या में नहीं मिलता, जो फल लाखों वर्ष की समाधि में नहीं मिलता, वो फल मिल जाता है किसमें? भगवान का नाम मात्र लेने से। और भगवान का नाम है भी ऐसा महाराज, जो एक बार इसको ले लेता है ना, पहली चीज तो आता नहीं, और जब एक बार आ जाता है तो फिर जाता नहीं, क्योंकि सोई जा नहीं जे दे जनाई, सोई जा नहीं देव जनाई,
माई हो जाए। जानत तुम्हारी तुम्हें हो जाए। इसलिए कहिए भगवान से, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे राधा रमण लाल की जय हो। इसलिए दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ मैं 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 सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ। मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, हो मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो तुम बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, वो रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। हरि बोल। अनुज भैया आनंद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। खोल लीजिए दोनों हाथों को। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु को भजन को दिया। इसलिए प्रभु ने हमें जीवन क्यों दिया? मानव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जहीं पर लोग सवारा। साधक कहता है जीव जीवन प्रभु ने दिया भजन के लिए, और अगर आपने भजन नहीं किया तो क्या होगा? गर भुलाया प्रभु तो बिछड़ जाएगा, कर बुलाया प्रभु तो बिगड़ जाएगा, गर भुलाया प्रभु तो बिछड़ जाएगा, कर बुलाया प्रभु तो बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने
जीव जीवन प्रभु ने दिया है भजन को, जीव जीवन प्रभु ने दिया है भजन को, जीव जीवन प्रभु ने दिया है भजन, जीव जीवन प्रभु ने दिया है भजन को। गर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा, गर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा, गर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा, गर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा। तुम तसल्ली ना दो सिर्फ बैठे रहो, 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 तुम तसल्ली ना दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, और रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, 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 रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। नारद भगवान के द्वारा चार संत भक्त बटु हैं, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। इनके दिशा निर्देश पर कल आपने सुना था हरिद्वार के आनंद घाट पर सुंदर सत्यनारायण भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ और ज्ञान भक्ति वैराग्य का सबका तीनों का कल्याण हुआ। इसके पश्चात इसीलिए कहते हैं कि संत दरस को जाइए, इस संसार से अगर कभी संतों के दर्शन होने के भी कारण है महाराज, संत का दर्शन ऐसे नहीं होता, संतों का दर्शन ऐसे नहीं प्राप्त होता है। कैसे मिलता है? तीन कृपा, तीन कारण होते हैं संत दर्शन के। एक तो भगवत कृपा होती है, दूसरी भागवत कृपा होती है, और तीसरा अपना पुरुषार्थ होता है। अपना पुरुषार्थ, तमाम काम फना है, लेकिन हमको अयोध्या जाना है, हम 100 अकाज करेंगे, चाहे इधर हमारा बिजनेस में लाखों का घाटा हो जाए, लेकिन अयोध्या जाना है, मतलब जाना है। एक तो ये कारण। दूसरा कारण भगवत कृपा। आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक अयोध्या से चल करके कोई बड़े महाराज जी आपके गांव में आ जाए, आपके घर पे आ जाए, ये भगवत कृपा है। अगर आपको किसी मठ से, किसी आश्रम से, किसी संत के निवास स्थल से अगर सूचना प्राप्त हो जाए, किसी गुरु के आश्रम से अगर आपको निमंत्रण मिले कि आइए हमारे यहाँ झूला का आयोजन है, आप लोग आए यहाँ, अगर आप तब जाए तो ये संत की कृपा होती है, संत भगवंत की कृपा होती है। बोलिए भगवत लाल जी महाराज की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। आत्मदेव कौन है, कहाँ रहते हैं? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यद्वर्णा स्वधर्मेण सत्य शतकर्म तत्परा। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्माते सुनिष्णातो द्वितीयः इव भास्करः। श्रोत स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय
द्वितीय इव भास्कर। सूत जी कथा सुना रहे सनकादिक ऋषि कहे, हे महाराज, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा नगर है, जिस नगर का नाम है कुंदनपुर, जहाँ 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के निवासी निवास करते हैं, जो अपने अपने धर्मानुकूल कार्यों से कार्यरत हैं, जो अपने हमारा धर्म जैसे हमारा कार्य बताया है, ब्राह्मण के 6 कर्म है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। ऐसे ही क्षत्रियों का अपना धार्मिक कार्य है, धर्म के अनुरूप। वैश्यों का अपना कार्य था, शूद्रों का अपना कार्य था। हमारे यहाँ कभी जातिगत व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी। आज लोग दोष देते हैं मनुस्मृति को, लेकिन सोचिए मनुस्मृति में कहीं जाति की व्यवस्था नहीं थी। आत्मदेव एक ब्राह्मण है। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्म जानासि तस्य आत्मदेव, जो खुद को जान जाए वही आत्मदेव। और आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। अभी ठंडी शुरू हो गई ना, थोड़े दिन बाद यहीं बैठेंगे, आगे सड़क पर नहीं दिखेगा। तो जथा नाम ने तथा गुण, नाम के अनुरूप गुण भी था। वो खुद संशय में पूरा जीवन उसका बीत गया और महाराज आत्मदेव को भी संशय में ही डाल दिया। एक दिन बहुत दुखी होकर के आत्मदेव आत्महत्या करने से नदी के तट पर वहां एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने सोचा कि हम नदी में छलांग लगा दें, वैसे दूर से आ रहे एक संत भगवान ने देखा और दौड़ करके उनका हाथ पकड़ लिया। कहा, अरे महाराज विप्रवर, आप ज्ञानी लग तो रहे हैं, आप ज्ञानी, हमको आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, आप ऐसा संत आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है, आखिर क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस धरती का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो है आत्मघात, अपने साथ घात करना। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, बेटा अगर हमारे जीवन में दुख आए, इसको गांठ बांध लीजिए आप लोग, अगर जीवन में दुख आए तो अपने किस्मत को दोष मत दीजिए। आप अपने ठाकुर जी, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जो भी दुख हमारे प्रारब्ध में जमा है उसको इसी जन्म में दे करके खत्म करिए। दुख आए तो समझिए कि हमारा पूर्व जन्म का पाप कट रहा है। दुखों से घबरा करके आत्महत्या कर लीजिए, पिछला तो बैलेंस हो गया, आगे नया तैयार हो गया। बच नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर। व्यक्ति का शरीर जो है बाद में निर्मित होता है, प्रारब्ध पहले पूर्व का निर्धारित होता है। संत महात्मा ने पूछा, और आत्मदेव ने कहा, महाराज न पुत्रो ना पिवा पुत्री। हे प्रभु, मेरे पास ना पुत्र है ना ही पुत्री है, मेरी संतान हूं। लोग अगर देखते हैं कि आत्मदेव इस रास्ते से आ रहे हैं तो सामने से आ रहा व्यक्ति भी अपना मार्ग बदल देता है। इतना ही नहीं, मेरे हाथ द्वारा रोपित वृक्षों में भी फल फूल नहीं आए आज तक। नेत्रों में आंसू झरझर गिर रहे हैं आत्मदेव के। आत्मदेव कहते हैं, प्रभु ये तो रही मेरी बात, अरे सब कुछ छोड़िए, हमारे द्वारा पाली गई गौ मैया भी आज तक बंध्या ही रह गई, उन्होंने भी किसी शिशु को जन्म नहीं दिया। इतना बड़ा अपराधी हूं मैं? क्या मेरा इतना बड़ा पाप है कि मेरे द्वारा पालित गौ भी बंध्या रह गई, मेरे द्वारा रोपित वृक्ष में भी फल नहीं आया, वो भी बंध्या रह गया। खुद मेरे पास संतान नहीं, मैं लोगों के नित्य ताने सुन रहा हूं।
तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में वही मिलता है जैसा उसका प्रारंभ होता है। आत्मदेव ने कहा नहीं महाराज, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजा मेना धिगधनं चानपत्यस्य धिगकुलं संतते मेना। हाथ जोड़कर रोते हुए आत्मदेव जी कहते महाराज, जाके पावन फटी बेवाई का जाने वो पीर पराई। यही बात तो मैना ने नारद जी को कहा था। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद को? क्या बिगाड़ा था मैंने नारद को? अरे मेरी फूल सी बच्ची का विवाह कराए चले हैं, ऐसा वर ढूंढ दिया अवघड़। हाँ सच बात है, इनके पास अपनी औलाद तो है नहीं, घर परिवार है नहीं, तो परिवार का प्रेम क्या होता है, संतान की ममता क्या होती है, इनको क्या मालूम। जाके पावन फटी बेवाई का जाने वो पीर पराई, क्या पता इनको। बोले महाराज समझाइए नहीं, क्योंकि ऐसे धिग जीवितम प्रजाहीनम, आत्मदेव कहते हैं ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में रहने वाला ना हो, ऐसे धन को धिक्कार जिस धन का भोग करने वाला ना हो, ऐसे राज्य को धिक्कार, ऐसे राजा को धिक्कार जिसका उत्तराधिकारी ना हो। महाराज इतना ही नहीं, ऐसे कुल को भी धिक्कार है जिसका वंश आगे ना चल रहा हो, जिसकी वंश रुक गई हो। आप हमसे कह रहे संतोष करिए, धीरज करिए, कैसे डरो। जो लोग दिन में 10 बार प्रणाम करते थे, आज मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं। या तो आप मुझे संतान होने का आशीर्वाद दीजिए, अन्यथा मैं आपके सन्मुख ही आत्महत्या कर लूंगा। अब संत महात्मा बड़े बड़े चक्कर में, क्योंकि कहा है संत हृदय नवनीत समान। एक महात्मा ही है जो आपको अपने पुण्य का फल दे सकता है, बाकी धरती पर कोई आपको अपना पुण्य नहीं दे सकता। संत ने कहा महाराज मैं तो देख रहा हूं, साफ साफ आपके मस्तक के लकीरों में लिखा है, एक जन्म की बात नहीं, आने वाले भी 7 जन्मों तक आप संतान का मुख नहीं देखेंगे। आत्मदेव बोले मुझे कुछ नहीं पता है, या तो संतान होने का आशीर्वाद या मैं आपके सन्मुख ही। संत महात्मा कहते हैं प्रभु, आत्मदेव से कहते हैं कि हे विप्रवर, संतान होना जीव के सुखी होने का प्रमाण नहीं हो सकता। संतान न हो तो एक दुख, संतान होकर मर जाए तो 2 दुख, होकर के अगर नालायक निकल जाए, कुसंस्कारी निकल जाए, तो दुखों की कोई गिनती है। संतते सगरो दुख वापांग पुरा तथा रे मुचाद कुटुंबासा शरणा से सर्वथा सुखम। कहते हैं महाराज संतान का होना सुख का सूचक नहीं हो सकता। महाराजा सगर अन्य शास्त्र इतिहासों की कथाएं सुनाई, जिनके संतानों के कारण उनको जीवन में हजारों हजार दुख झेलना पड़ा।
लेकिन कहते हैं होई है सोए जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावहि साखा। नहीं माने आत्मा। अंत में उस महात्मा को अपने पुण्य फल से एक सेब का फल, एक फल प्रकट किया और दिया आत्मदेव के हाथ में, बोला ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, इसका सेवन करेगी, संतान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सावधान, अगर तुम्हारी पत्नी मेरे इन चेतावनी भरे शब्दों पर ध्यान देगी तो सुसंस्कारी पुत्र होगा, अन्यथा कुविचारी होने में संदेह नहीं है। क्यों? हुक्ता ये काम नसाए और धीरज काम बनाए। अगर व्यक्ति व्याकुलता में, जल्दबाजी में कोई कार्य करता है तो काम निश्चित रूप से खराब होता है, और अगर आराम से करता है, इत्मीनान से, तो अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा आता है। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से कह देना कि 1 वर्ष तक जमीन पर सोए, एक मीटिंग भोजन करे, संध्या वंदन करे, भगवान का भजन कीर्तन करती रहे। लेकिन आत्मदेव की पत्नी ने ऐसा किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी बहन ने बोली, खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहिनी कहूँ फलन ते हो त्यो देखो पूत। अरे महाराज, अरे बहिनी, कहाँ चिंता में पड़ी हो? पहली बात तो बंध्या औरत के जीवन में सुख ही सुख है। क्या सुख है? एक तो जब कोई स्त्री मां बनती है तो उसके शरीर की सुंदरता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अब वो समझा रही है कि तुम संतान को जन्म दोगी, तुम्हारे शरीर की सुडौलता बिगड़ जाएगी, सुंदरता खराब हो जाएगी। दूसरा, प्रसव के समय 9 महीना जब गर्भ होगा तो गर्भ के समय तुम्हें तमाम दिक्कत होगी, और जिस समय तुम संतान को जन्म दोगी उस समय कम से कम हजारों हजार बिच्छुओं के डंक की पीड़ा होती है, वो पीड़ा झेलनी पड़ेगी। अरे तुमको नहीं पता, मैंने तो सुना है कि संतान को जन्म देते कितनी माएं मर जाती हैं। अब तुम कहां इन बाबा फकीरों के चक्कर में पड़ी हो? ये तो रंगा कर घूम रहे हैं, इनके पास और कोई कार्य नहीं है। कहीं फल खाने से बच्चा पैदा होता है? अरे अगर फल खाने से बच्चा पैदा होता है तो तुम्हारे दरवाजे पर जो बधी गाय है वो भी तो बंधा है, उसी को खिला दो, और मेरा पुत्र जब पैदा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, अपने पति को बता देना। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। बोलिए, हमारे बीच में एक संत महात्मा का आगमन हुआ है। कौन सा स्थान है आपके? ब्रह्मचारी बाबा का स्थान से ना? आप वहीं से आए हैं?
हाँ कोई बात नहीं, हमारे बीच में संत का आगमन हुआ, ये हमारे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और धुंधली उसके चक्कर में आ गई, धुंधली उसके चक्कर में आई, सेब ले जाकर के खिलाया, फल खिलाया, किसको? गाय को। फल खिलाया गाय को, और 9 महीने बाद जब उसका अपना संतान हुआ तो दे दिया धुंधली के हाथ में। और गाय के भी पेट से बच्चा जना, जिसके बड़े बड़े कान हैं, जिसका नाम रखा आत्मदेव जी ने गौकर्ण। जब धुंधली के पुत्र का नाम रखने गए तो बोले तुम्हारा पुत्र गाय वाला है, तुमने उसका नाम रखा आपने, लेकिन ये मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं रखूंगी। और नाम रखा कैसा? धुंधकारी। कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। नाम जपत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत। शबरी तो बैकुंठ गए, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी तो बढ़िया ब्राह्मण के कुल का था, भूत हो गया। अब समय बीता, बचपन आया, स्कूल जाने लगा, पहले बच्चों से लड़ाई करता था, अब गुरुजी पर मारपीट करने लगा। इसके उल्टे, इसके विपरीत गौकर्ण भैया संतों की संगत करते, गुरुजनों का आदर करते, माता पिता का आदर करते। रात काल उनके रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। पहले हम लोग पढ़ते थे, तुम लोगों को पढ़ाया गया था, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अब बदल गया, सो के उठे, पहले मोबाइल, उसके बाद छूटे तो अखबार, और वहां से छूटे तो कप दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम। धुंधकारी कुविचारी हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी मां ने संत की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उस संगत में पड़ा, जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा। ब्राह्मण व्यक्ति इतना धन होता नहीं था। एक बार माता के कंठहार पर उसकी नजर गई, और जुआ खेलने के लिए धन की आवश्यकता थी। उसने क्या किया? माता के कंठहार को छीनना चाहा, मैया ने रोक दिया। उसने अपने मां पर हाथ उठा दिया, जिससे आहत होकर के वही धुंधली जो एक समय था कि धुंधकारी के हर गलत कार्य पर पर्दा डालकर अपने पिता से छुपा लेती थी, अपने पति से, आज वही धुंधकारी उसकी हत्या करने पर तुल गया। और जब दुखी हो गई तो उसने क्या किया? कुएं में, आंगन में कुआं था, कुएं में कूद करके अपनी जान दे दिया। कालांतर में आत्मदेव ने धन के लिए अपने पिता पर भी हाथ उठाने का प्रयास किया। आत्मदेव को उस दिन बहुत दुख हुआ, उस दिन याद आया, ठीक वैसे ही जैसे माता सती को याद आया था। तब चित्त चढ़े वो जो शंकर कहे, तब याद आया, अरे महाराज ने जो कहा था वो सत्य था कि संतान होने से सुख का होना यह कतई सिद्ध नहीं होता। आज मेरी संतान के कारण मुझे दुख हो रहा है। आत्मदेव निकल रहे थे, धुंधकारी गौकर्ण भैया का आगमन हुआ। बोले पिताजी आपकी आंखों में आंसू? बोले तेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। बोले इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये संसार की रीति है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। लेकिन इस संसार में सुखी, सचमुच सुखी कौन है?
इस संसार में सुखी सिर्फ एक है, जिसके पास राम नाम का धन होगा वही सुखी है। आत्मदेव दुखी हैं, तो उन्होंने कहा गोकर्ण भैया ने कि ठीक कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको यथा हाल पर, आप जाइए भगवान का भजन कीर्तन करिए। आत्मदेव जी चले गए। गोकर्ण भैया अपने तीर्थाटन पर चले गए। इधर इसने क्या किया, 5 वेश्याओं से विवाह कर लिया। अब यहीं पर बात, आत्मदेव कौन है? आत्मा, हमारे मन के अंदर बैठी हुई आत्मा। धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि। धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि। गौकर्ण कौन है? हमारा विवेक। जब बुद्धि कुलसित हो जाती है, कब बुद्धि कुलसित होती है? जब व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, जब विवेक साथ छोड़ देता है तो व्यक्ति बुद्धिहीन पथभ्रष्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है तो उसका हृदय भी उससे बात करना बंद कर देता है। मन रूपी कलुषित बुद्धि रूपी धुंधली के गर्भ से विकृत मन रूपी धुंधकारी ही जन्म लेता है। और जब धुंधकारी जन्म लेगा, मन, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो मन क्या करता है? 5 वेश्याओं से विवाह कर लेता है। धुंधकारी ने कितने वेश्याओं से विवाह किया? 5। आप विचार करिए, एक एक के चक्कर में पड़ करके हाथी अपनी जान गंवा देता है, भौरा अपना जान गंवा देता है, मृग अपना जान गंवा देता है, मछली अपनी जान गंवा देती है। हमने तो 5-5 पाल रखे हैं महाराज, 5 वेश्याओं को पाल रखा है। हमारी क्या गति है? एक दिन वही 5 वेश्याओं के चक्कर में राजा के यहाँ धुंधकारी चोरी कर लेता है, और धन के लोभ में वही वेश्याओं ने आंगन में उसको मार करके, आंगन में उसको जमीन में गाड़ देती हैं और सारा धन लेकर भाग जाती हैं। कालांतर में समय बीता, समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण भैया लौटकर अपने घर आए, देखा कि हमारा भाई मृत हो गया। सूचना मिली, उसके लिए तमाम अंत्येष्टि क्रियाकर्म सब जो भी था श्राद्ध आदि किया। अपने घर में लेटे हैं, लेकिन रात में भयंकर बवंडर के साथ चित्कार की आवाज सुनाई पड़ती है। और जिस समय कहते हैं धुंधकारी बभूवात महान प्रेतः कुकर्मतः, धुंधकारी प्रेत क्यों हुआ? क्योंकि उसने बड़ा कुकर्म किया था, कर्म के अनुरूप। और जिसका कर्म खराब होता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, गया में एक बार नहीं सैकड़ों बार जाकर के तर्पण कराइए महाराज, लेकिन उस प्रेत की मुक्ति नहीं होगी। तब अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्म गायत्री का पाठ करके एक दिशा में जल छिड़क देते हैं और आदेशित कर दिया कि तुम जो कोई हो एक जगह स्थिर होकर के हमसे वार्ता करो। और तब धुंधकारी एक जगह रुका और एक जगह स्थित होकर के बात करता है और कहता है, अहम भ्राता त्वदीयो धुंधकारी तिनामित। हे भैया, मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तुम प्रेत कैसे बने? बोला, मैं प्रेत योनि में इसलिए पड़ गया कि मैंने अपने कर्म के कारण अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर से ब्रह्म तत्व का नाश कर दिया। और जब व्यक्ति ब्रह्महीन हो जाता है तो वो चला जाता है कहाँ? प्रेत योनि में। इसलिए यहाँ बहुत दुख है भैया, मुझे मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करिए। यह सुन करके धुंधकारी भैया सूर्य भगवान के उपासक हैं, उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना किया और सूर्य भगवान की उपासना करने के पश्चात सूर्य भगवान ने उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने का निवेदन किया।
समय आने पर सूर्य भगवान के आदेश पर धुंधकारी भैया ने यज्ञ का आयोजन किया। सुंदर एक 7 गांठ की बांस पर प्रेत को स्थापित कर लिया गया और ये 7 गांठ के जो 7 गांठ का बांस है उसी बांस पर प्रेत को ला करके बिठाया गया। बांस की 7 गांठें जो है एक एक करके प्रतिदिन कथा के पश्चात प्रतिदिन फटती चली गई और फटते फटते एक दिन ऐसा आया कि प्रेत का 7वें दिवसीय कथा के पश्चात उद्धार हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बधा। जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस, जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस, घास उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं है। इसलिए तेल चमेली चंदन साबुन तुम चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। राधे हम लोग जीवन में आए और गर्भ में एक वादा करके आए थे कि प्रभु हम जाएंगे लेकिन आपको भूलेंगे नहीं, आपका सुमिरन करते रहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ आए बुला दिए। साधक कहता है आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। हो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट। और अंत समय रे साधो, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हरि बोल, जगत में कोई न परमानंद। हाथ खोल लीजिए, आपको ठंडी नहीं लगेगी। हाँ
हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हो हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम, मन में नाम, मन में नाम, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो। धोती पहिरो पैंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेठ जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में और कोई न परमानंद। इस दुनिया में आज चाहे हम रहें, चाहे बड़े बड़े संत महात्मा राजा मुनीश्री हुए, कोई बचा नहीं महाराज। हो राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे ले पीनेट रे भैया, चाहे ले पीने, हो चाहे ले पीनेट रे भैया, चाहे ले पीने। क्यों? काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। और साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। हो साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। कहे लाल सिंह इस दफ्तर से, हो कहे लाल सिंह इस दफ्तर से, कहे लाल सिंह इस दफ्तर से, मत होना अपसे जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। इसलिए क्या करें? सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम